क्या आपको भी आ रही है आपका कैमरा एनिमेट करने में दिक्कत? डोंट वरी दोस्तों, सीजी वाला इस ईयर कुछ नहीं करना है, बस आपको आपका कैमरा हाथ में लेना है और उसे बोलना है चीन टपाक डम डम। मजा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैमरा के बारे में बहुत कुछ, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से अपना ब्लेंडर खोल लीजिए और उसमें आप सिंपली कैमरा ऐड करने के लिए शिफ्ट ए दबाइए और जाइए कैमरा में। तो आपका एक कैमरा जो है आ जाएगा। कैमरा कहाँ गया दोस्तों? दिख नहीं रहा। कैमरा है क्यूब के अंदर। जी से मैं इसे थोड़ा साइड में ले आता हूँ, ठीक है? अब जैसे कि मैं अपने व्यू पोर्ट में कुछ ऐसे घूम रहा हूँ माउस से और मुझे ये व्यू पसंद आ गया है, ठीक है? मुझे ये व्यू पसंद आ गया है, तो मुझे इसे अपने कैमरा में सेट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली Ctrl+Alt+0 प्रेस कीजिए और ये व्यू आपका कैमरा में सेट हो जाएगा, ठीक है? अब आपको इसे कैमरा मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है और व्यू सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जो भी व्यू पसंद आ रहा है आपके व्यू पोर्ट में ऐसे कर लीजिए और Ctrl+Alt+0 दबा दीजिए, जिससे वो आपका कैमरा का व्यू सेट हो जाएगा, ठीक है? और जी से आप इसे मूव कर लीजिए और अच्छे से सेट कर लीजिए। जी दबा के अगर आप 2 बार जेड दबाएंगे तो कैमरे को आगे पीछे जो है ले जा सकते हैं, ठीक है? जी दबा के 2 बार जेड दबाएंगे तो इसे आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है? तो इतना समझ में आया। Ctrl+Alt+0 से आप कोई भी व्यू पोर्ट का व्यू जो है आपके कैमरा में सेट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की आप याद रखिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि सिंपली मैं इसे टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर लाऊंगा। अब हम सीखेंगे कि टारगेटिंग क्या होती है। हमें टारगेट करना है बेसिकली कोई भी कैमरा से अपना ऑब्जेक्ट, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है? तो हम हमारे जो है यहाँ पे इस वाले सेक्शन में जाएंगे और ट्रैक 2 का ऑप्शन है, इसे यहाँ पे लगा देंगे इस वाली कैमरा के ऊपर, ये वाली फिजिक्स, ठीक है? और इसमें मैं इस क्यूब को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? तो अगर अब मैं मेरे कैमरे को कहीं भी मूव करता हूँ तो इसका टारगेट बस जो है ये क्यूब ही रहेगा। अब ये पूरी तरह इस क्यूब को ही दिखेगा। मैं किधर भी मूव करता हूँ तो इस कैमरे का मुंह उस क्यूब की तरफ हो जाता है। मैं इसे किधर भी मूव कर रहा हूँ, देखो मेरे कैमरा को, तो इसका मुंह क्यूब की तरफ हो गया है, ठीक है? तो इससे होते हैं, इस ट्रैक 2 से यही काम होता है दोस्तों, ठीक है? तो अभी मैं क्या करूँगा कि जैसे कि मैंने एक की फ्रेम जो है यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है? यहाँ पे मैं आई दबा दूंगा तो एक की फ्रेम लग जाएगा और 80 पे जाऊँगा मैं और जी से कैमरे को मूव करूँगा कुछ इधर और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दूंगा, ठीक है? अब मैं 0 प्रेस करता हूँ जिससे मैं कैमरा में आ जाऊँगा। और अगर अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो देख सकते हैं कि मेरा जो कैमरा है वो पूरी तरह बस इस क्यूब को ही देख रहा है, ठीक है? और इसकी नज़र किधर भी नहीं आ रहा है क्योंकि इसे क्यूब से प्यार हो गया है और ये बस क्यूब को ही देख रहा है। अब इसकी नज़र और दूसरी तरफ जा ही नहीं रही है। तो ऐसे आप ट्रैक 2 कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। और अगर जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस का ऑप्शन है, तो ये क्या करता है दोस्तों? जैसे कि मैं यहाँ तक जो है क्यूब को देखना चाहता हूँ, ठीक है? और यहाँ तक मैं क्यूब को देखना चाहता हूँ तो मैं इन्फ्लुएंस को 1 रखूँगा और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दूंगा, ठीक है? लेकिन इसके बाद मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मेरा शिफ्ट ए दबा के मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लाता हूँ, यूवी स्पीयर, और इसे साइड में ले जाता हूँ। अब मुझे थोड़ी देर बाद क्यूब से प्यार हट गया और इस स्पीयर से प्यार हो गया है, तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, ठीक है? 0 करके और आर को क्यूब की तरफ मोड़ूंगा और यहाँ पे की फ्रेम लगा दूंगा, ठीक है? और लास्ट की फ्रेम पे जाऊंगा आर से वापस, ठीक है? इसको ही देखूंगा। तो अब देख सकते हैं कि पहले तो मैं क्यूब को देख रहा था लेकिन उसके बाद मुझे स्पीयर से प्यार हो गया और मैंने स्पीयर को देखना चालू कर दिया, ठीक है? तो सिंपली इन्फ्लुएंस क्या करता है कि अगर आप इसे 0 करते हैं तो टारगेट से इसका ध्यान हट जाता है, 1 करते हैं तो कैमरे का पूरा ध्यान हमारे टारगेट पे रहता है। और टारगेट कौन सा? हमने यहाँ पे क्यूब सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम इस क्यूब की जगह अगर स्पीयर को सिलेक्ट कर लेंगे तो अब इस कैमरे का ध्यान पूरी तरह उस स्पीयर पे ही रह जाएगा, ठीक है? तो ट्रैक 2 बेसिकली यही काम करता है। अब हम हमारे कैमरा को पाथ पे एनिमेट करना सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ। मैं शिफ्ट ए दबा के यहाँ पे एक स्पीयर ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। शिफ्ट ए दबा के मैं लाता हूँ एक सिलेंडर, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और एक और ऑब्जेक्ट में ले आता हूँ कोई भी, शिफ्ट ए दबा के यहाँ पे कौन ले आता हूँ, चलो, और इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है? अब अपन हमारी पाथ जो है बनाएंगे जिस पे हम हमारे कैमरा को एनिमेट करेंगे। तो शिफ्ट ए दबा के यहाँ पे आप कर्व में जाइए और एक बेजियर कर्व जो है यहाँ पे ले आइए, फिर टेप दबाइए, ठीक है?
और इस बेजियर करो कि आप सारी वर्टिसेस डिलीट कर दीजिए, एक्स दबा के यहाँ पे वर्टिसेस डिलीट कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे साइड में ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला ड्रॉ का, पहला वाला ऑप्शन नहीं, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अब आपको आपकी पाथ जो है यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पाथ में बनाता हूँ, ये वाली, ठीक है। और इस पाथ को आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं कुछ यहाँ से, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडिट कर लीजिए अपनी पाथ को, ठीक है। तो ये मेरी पाथ जो है यहाँ पे बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो कैमरा है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे एक फॉलो पाथ जो है वो लगाएंगे, और इस पाथ में हम हमारे जो पाथ हमने बनाई है बेजियर कर्व की वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर अभी मैं आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देख सकते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे फॉलो कर्व पे टिक करके एनिमेट पाथ पे क्लिक नहीं किया है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे एनिमेशन चलाऊँ तो देख सकते हैं हमारा जो कैमरा है वो थोड़ा बौखला गया है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो इस एनिमेशन को स्लो करने के लिए आप क्या कीजिए कि आपकी जो पाथ है उसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए और पाथ एनिमेशन में आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ्रेम्स बढ़ा दीजिए। तो मैं यहाँ पे 300 कर लेता हूँ। तो अगर अब मैं चलाऊँ तो अब मेरा कैमरा थोड़ा स्लो मूव करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें हमारे कैमरा को सिलेक्ट करना है और हमें एक और चीज़ जो है यहाँ पे लगानी है। सबसे पहले उसके लिए हम शिफ्ट ए दबा के एक एम्प्टी जो है यहाँ पे ले आते हैं। देख सकते हैं ये हमारा एम्प्टी जो है यहाँ पे आ गया है। अब आपकी कैमरा को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ट्रैक 2 लगा दीजिए, और इस ट्रैक 2 के टारगेट में आप इस एम्प्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब हमारा कैमरा जो है इस क्यूब को देख रहा है, ठीक है। अगर अभी मैं प्ले करके बताऊँ तो पूरी पाथ में ये इस क्यूब को ही देखेगा, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टाइम टाइम पे चेंज भी करना है कि कहाँ पे हम क्यूब दिखाएंगे, कहाँ पे हम सिलेंडर दिखाएंगे, ठीक है। तो उसे करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप एम्प्टी को सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट फ्रेम पे आइए और यहाँ पे आई दबा के एक की फ्रेम लगा दीजिए, ठीक है। अब मेरा कैमरा कुछ यहाँ पे आता है, ठीक है। तो मुझे दिखाना है कुछ इस स्फीयर को, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एक और की फ्रेम लगा लेता हूँ, थोड़ा और आगे आता हूँ और यहाँ से मैं इस एम्प्टी को उठा के इस स्फीयर पे ले आऊँगा और यहाँ पे आई दबा दूँगा, एक की फ्रेम लगा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कैमरा यहाँ तक तो हमारे क्यूब को देख रहा है, लेकिन इसके बाद जो है एम्प्टी उठ के स्फीयर पे आ गया, तो अब ये स्फीयर को देखने लग जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने स्फीयर तक रखना है, तो एक और की फ्रेम लगा देता हूँ, थोड़ा सा आगे आएगा और हमारा क्यूब यहाँ पे देखने लग जाएगा अब सिलेंडर को। तो मैं इस एम्प्टी को उठा के सिलेंडर पे रख देता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा देता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ये घूमेगा, थोड़ी देर इसको देखेगा, ठीक है। और यहाँ तक ये इस स्फीयर को देखेगा, तो मैं एक और की फ्रेम लगा देता हूँ, लेकिन इसके बाद जो है ये देखेगा इस कोन को, ठीक है। तो मैं इस एम्प्टी को इस कोन पे ले आता हूँ और यहाँ पे आई दबा देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी तरह हमने एनिमेट कर लिया है। अगर अब मैं आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊँ तो देख सकते हैं ये कुछ ऐसी एनिमेशन है, ठीक है। ये हमारा जो टारगेट है वो बार बार चेंज हो रहा है, जिससे हम सभी चीज़ों को बता पा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ ऐसे बताऊं, और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, इसमें आपके कैमरा को सिलेक्ट कीजिए और जो यहाँ पे जाके आप इसकी फोकल लेंथ को थोड़ा 25 कर दीजिए, तो ये थोड़ा और वाइड एंगल आपको मिल जाएगा। अगर अभी हम एनिमेशन प्ले करके देखें तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनिमेशन जो है आपको दिखाई देती है कि बार बार हमारा टारगेट चेंज हो रहा है और एक पाथ में जो है हमारा जो कैमरा है वो चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कैमरा की एनिमेशन आप कर सकते हो और एक पाथ को जो है आप फॉलो यहाँ पे करवा सकते हैं आपके कैमरा को। और एक और चीज़ जो है आप कर सकते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जो एनिमेशन है, मतलब आपके कैमरा का एनिमेशन है पाथ पे चलने का, वो एक जैसा है। जैसे कि ये लीनियरली जो चल रहा है, कहाँ पे स्लो करना है, कहाँ पे ज़्यादा करना है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टॉप व्यू में आ जाइए और इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं ये ऑफसेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑफसेट को देख सकते हैं। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो ये स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है। अगर मैं इसको नेगेटिव में बढ़ाता हूँ तो ये धीरे धीरे पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे एंड तक आ जाता है जब मैं 294 पे चला जाता हूँ। तो आप यहाँ से कैमरा की स्पीड को भी यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ फर्स्ट फ्रेम पे आ जाइए और यहाँ पे एक की फ्रेम लगा दीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ बीच में कहीं आ जाइए और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा दीजिए। अब आप लास्ट में जाइए और इसको कर दीजिए आप फुल, ठीक है। और यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि आपकी स्पीड कहीं पे यहाँ पे देखिए स्लो हो गई है,
ठीक है, बिल्कुल स्लो हो गई है। और यहाँ से जो है अब तेज़ घूमना जो है इसने स्टार्ट किया है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो आप कहीं पे इस बीच बीच में इस ऑफसेट की मदद से आपके कैमरा की स्पीड भी स्लो कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर हमारा टारगेट भी एनिमेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे स्लो हो गया है, देख सकते हैं आप, लेकिन इसके बाद ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप कैमरे की स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं ऑफसेट की मदद से। बस आपको ऑफसेट पे की फ्रेम जो है यहाँ पे देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये पहले, अब यहाँ पे स्लो हो गया है, देख सकते हैं ये स्लो हो गया है, लेकिन जैसे ये रेडियस लेगा देख सकते हैं ये यहाँ पे फास्ट हो चुका है। तो ऑफसेट की मदद से आप आपकी कैमरा की स्पीड भी स्लो कर सकते हो, और अगर आपको लीनियर रखनी है तो इसको छेड़छाड़ ना करें। तो ऐसे आप पाथ को भी एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली चीज़ को बताने के लिए मैंने ये सीन जो है तैयार किया है, ठीक है। इसमें मेरी एक कार है। अब अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊँ उसमें आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 प्रेस करता हूँ और Ctrl+Alt+0 से मैं मेरा कैमरा सेट कर लेता हूँ। कैमरे को सिलेक्ट वापस करता हूँ मैं और इसे जी दबा के और कुछ ऐसा अरेंज कर लेता हूँ। जी दबा के 2 बार Z दबाऊँगा तो मैं आगे पीछे जो है घूम सकता हूँ, ठीक है। और इसको कुछ मैं मतलब अच्छे से सेट यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है। अब मैं Shift A दबाऊँगा और यहाँ पे मैं लाऊँगा Shift A दबा के आपको जाना है एम्प्टी में, और यहाँ पे आपको लाना है स्पीयर। एम्प्टी में जाके स्पीयर लाना है, ठीक है। जी से मैं इस स्पीयर को थोड़ा नीचे ले आता हूँ। अब मैं मेरे कैमरे को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के एम्प्टी को सिलेक्ट करूँगा और Ctrl+P से इसे कर दूँगा मैं पेरेंट, ठीक है। अब मैं एम्प्टी को सिलेक्ट करूँगा और R दबा के Z दबा के अगर मैं रोटेट करता हूँ तो देख सकते हैं मेरा कैमरा भी रोटेट हो रहा है और एक अच्छा सा मुझे कैमरा एनिमेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर R दबा के X दबा के मैं इसे ऐसे ऊपर नीचे भी रोटेट कर सकता हूँ, Y दबा के ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ और Z दबा के कुछ ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई और व्यू पसंद है तो आप ऐसे जाके और आपके कैमरा का यहाँ से Ctrl+Alt+0 से कोई और व्यू ले सकते हैं। और अगर अब आप R दबा के X दबा के इसे रोटेट करते हैं तो ऐसे आप कूल एनिमेशन जो है कैमरा की बना सकते हैं। तो ये एम्प्टी हमें कंट्रोल प्रदान कर रहा है अपने कैमरा के ऊपर के जिसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको आपके कैमरा को रोटेट करना है या एनिमेट करना है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एक एम्प्टी रख दीजिए और अपने कैमरा को उस एम्प्टी से पेरेंट कर दीजिए। और फिर अगर आप एम्प्टी को मूव करेंगे कहीं भी तो आपका कैमरा भी मूव होगा और रोटेट करेंगे तो आपका कैमरा भी रोटेट होगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको भी एक एनिमेशन बना के बताऊँ तो मैं यहाँ एम्प्टी को सिलेक्ट करूँगा और आई दबाऊँगा, थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा और R दबा के X दबा के एम्प्टी को ऐसे रोटेट करूँगा इतना, और यहाँ पे भी आई दबा दूँगा, ठीक है। अगर अब मैं अभी एनिमेशन प्ले करता हूँ तो ये कुछ ऐसी एनिमेशन है, ठीक है। और ये थोड़ा स्लो हो रही है तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँगा। तो आप एक ऐसी एनिमेशन जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे कुछ किधर भी घुमा सकते हैं। अगर आपको ऐसे घुमाना है तो ऐसे घुमा सकते हैं, वाई डायरेक्शन में घुमाना है तो ऐसे वाई डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एनिमेशन जो है ये देता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया दोस्तों। अब मैं इस एम्प्टी को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं फर्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ Ctrl+Alt+0 दबा के, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेरा कैमरा सेट कर लिया है और थोड़ा सा मैं आगे जो है यहाँ पे जाऊँगा इतना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और आपको बताऊँगा, आपको यहाँ कैमरा में जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ फोकल लेंथ। इस फोकल लेंथ से आप आपका जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये फोकल लेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एक हॉलीवुड का बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो है बनता है जिसे हम बोलते हैं डोली जूम इफेक्ट। अगर आपने डोली जूम इफेक्ट देखा होगा तो हमारा कैमरा मूव होता है, लेकिन कैमरा मूव होता है और उसकी फोकल लेंथ भी मूव होती है, तो उससे एक बहुत ही बढ़िया जो है डोली जूम इफेक्ट बनता है। उसमें हॉलीवुड की बहुत सारी मूवियों में जो है डोली जूम इफेक्ट रहता है, तो वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 25 फोकल लेंथ सेट कर देता हूँ और जी दबा के 2 बार Z दबा के इसको थोड़ा यहाँ पे करने ले आता हूँ पास में, ठीक है। थोड़ा सा और जूम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आई दबा देता हूँ। फर्स्ट पे मेरा एक की फ्रेम लग गया, ठीक है, लोकेशन का, और मैं यहाँ फोकल लेंथ पे भी की फ्रेम लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं जाऊँगा 80 की फ्रेम पे और जी दबा के 2 बार Z दबाऊँगा और थोड़ा सा पीछे जो है मैं यहाँ पे जाऊँगा कुछ इतना, और यहाँ पे आई दबा के एक की फ्रेम लगा दूंगा कैमरा के रोटेशन के ऊपर, ठीक है। अब मैं फोकल लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और पहला वाला जो मेरा फ्रेम था उसके बराबर लाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे की फ्रेम लगा दूँगा। मेक श्योर लास्ट की फ्रेम और फर्स्ट की फ्रेम में दोनों आपकी गाड़ियाँ बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे 70 करके देखता हूँ, ठीक है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है,
ठीक है। तो पहले जो मेरा कार जितनी फ्रेम में आ रही थी पहली फ्रेम पे, उतनी ही लास्ट फ्रेम पे भी आ रही है, देख सकते हैं दोनों बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं थोड़ा सा 80 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाली की फ्रेम पे मैं थोड़ा फोकल लेंथ को 80 कर देता हूँ, या ज़्यादा हो गई तो 75 कर देते हैं, ठीक है। हाँ 75 ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और बार की फ्रेम लगा देता हूँ, देख सकते हैं पहले भी मेरी कार यही थी और ये भी यहाँ पे भी यही है, बस हमने चेंज क्या किया है, हमने कैमरे को आगे पीछे ले गए, लेकिन फोकल लेंथ की मदद से हमने वापिस वैसा के वैसा ही कर दिया है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो है बनेगा। मैं अगर आप यहाँ पे प्ले करके बताऊँ तो देख सकते हैं हमारा जो कार तो वहीं पे, लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है मूव करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो है रहता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा आपको फास्ट करके बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट जो है रहेगा। आपकी कार तो वहीं के वहीं है, लेकिन आपका बैकग्राउंड जो है पीछे से आगे पीछे होगा। हमने बैकग्राउंड को टच भी नहीं किया है, बस हमने फोकल लेंथ की मदद से जो है ये एनिमेशन की। और ऐसी एनिमेशन अगर जब आप इसको रेंडर करोगे मोशन ब्लर के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं ये मोशन ब्लर, इसके साथ अगर आप इसे रेंडर करोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट जो है यहाँ पे देगा, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट, ये डॉली जूम इफेक्ट आप भी बना सकते हैं फोकल लेंथ की मदद से, ठीक है। तो इतना जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे मल्टीपल कैमरास को जो है हैंडल करना चाहिए, कैसे हम मल्टीपल कैमरास में स्विच कर सकते हैं टाइमलाइन के हिसाब से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू सेट करेंगे, ठीक है। मुझे ये व्यू पसंद आ रहा है, मैं यहाँ पे Ctrl+0 दबा के इस वाले व्यू में जो है यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली Shift+A दबा के एक और कैमरा जो है यहाँ पे लाऊँगा, और मैं यहाँ जाऊँगा व्यू में, और कहाँ पे गया मेरा कैमरा, और यहाँ सेट एक्टिव ऑब्जेक्ट एस कैमरा, ठीक है। इसको मैं सेट कर दूंगा, 0 दबाऊंगा, जिससे मैं कैमरा पे बाहर आ जाऊंगा। और अब इस कैमरा को मैं कुछ अलग एंगल में सेट करूँगा, कुछ यहाँ पे Ctrl+0 जी से इसे ऊपर लाऊंगा, ठीक है। और जी दबा के 2 बार Z दबाऊंगा, तो इसको थोड़ा पास में आ जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 2 कैमरा सेट कर लिए हैं। अब मैं Shift+A दबा के एक और मेरा तीसरा कैमरा जो है यहाँ पे लाऊंगा, और इसको कुछ अलग एंगल से यहाँ पे हम सेट करेंगे, ठीक है। इसको मैं व्यू में जाके, यहाँ कैमरा में जाके सेट एक्टिव ऑब्जेक्ट एस कैमरा, इसे करने से क्या होता है कि हमने जो नया कैमरा ऐड किया होता है वो हमारा एक एक्टिव कैमरा बन जाता है, और उसमें फिर हम उस कैमरे को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल मुझे पसंद आया, तो यहाँ पे मैं Ctrl+Alt+0 करता हूँ, और जी दबा के 2 बार Z दबाता हूँ, जिससे मैं थोड़ा पास में जाऊँगा, और जी से इसे थोड़ा यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 3 कैमरा जो यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्कर पे जाऊँगा और एड मार्कर जो है यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे। और हमारे जो कैमरा आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए। तो मुझे ये वाला कैमरा चाहिए, तो मैं इस वाले कैमरे को सिलेक्ट कर दिया हूँ। मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ जहाँ पे मेरा मार्कर है, फिर से मैं मार्कर पे जाऊँगा, वो यहाँ बिन कैमरा टू मार्कर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला कैमरा जो है लग गया है। अब मैं क्या कहूँगा कि अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ टाइम में, और यहाँ पे मैं 60 फ्रेम पे आ जाता हूँ, तो अब मेरा क्या होगा कि हम मार्कर में जाके मैं एक एड मार्कर करूँगा। अब मुझे यहाँ 60 फ्रेम पे आके किसी और कैमरा में स्विच करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे जिस कैमरा में स्विच करना है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ मार्कर एंड बिन कैमरा टू मार्कर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक अलग कैमरा लग जाएगा। अब मैं थोड़ा और 120 पे आऊँगा, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे कोई और कैमरा चाहिए, तो मैं यहाँ मार्कर पे जाऊँगा, एड मार्कर करूँगा, जिससे मेरा 120 पे एक मार्कर लग गया है। अब मुझे 120 फ्रेम पे कौन सा कैमरा स्विच करना है, मेरा ये लास्ट कैमरा बचा हुआ है, तो इसको स्विच करना होगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और मार्कर पे जाऊँगा और बिन कैमरा टू मार्कर, ठीक है, ये कर दूँगा। अब मेरा क्या होगा कि अगर मैं आपको 0 दबा के अगर इस कैमरे में जाऊँ और प्ले करके बताऊँ, तो यहाँ फर्स्ट फ्रेम पे मेरा ये वाला कैमरा है, तो मैं इसमें ही देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरा जो है 60 के पार जाएगा, तो मैं दूसरे कैमरे में स्विच हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैं इस वाले कैमरे में स्विच हो गया हूँ। अब मैं 120 पे जाऊँगा तो मैं किसी और कैमरे में स्विच हो जाऊँगा, ठीक है। मैं इस कैमरे में स्विच हो गया हूँ। तो ऐसे आप मल्टीपल कैमरास को ऐसे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो इन मार्कर की मदद से हम दूसरे कैमरा में जा सकते हो, और ये हमारी बिल्कुल एनिमेशन ऐसी ही रेंडर होगी अलग अलग कैमरा में। तो इतना समझ में आया आपको? इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, उससे आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो अगले पार्ट और भी आएंगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है कैमरा के बारे में बताने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।